चार्ट पढ़ा। योगों की अपूर्णता की वजह से दिखा रहा है उसको। वो तो उसमें नीचे वो तो उस अपेक्षा से शायद 13वें गुण स्थान का बता रखा है, लेकिन उसमें दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान ये भी तो दे रखे हैं। रजनी जी, आपके ख्याल में हो तो पूरा पढ़ना, बताओ। पूरा मैंने अभी पढ़ना देखा नहीं। पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो देख कर बताना। है ना। ठीक है अजय जी। पहला, दूसरा, चौथा, छठवा और 13वां गुण स्थान दिया जाता है इसमें। नहीं, अब वो इसका मतलब किस ऐसा हो सकता है कि ये जो जीव है ना, इस गुण स्थान तक जा सकता है, ऐसा कुछ है कुछ शायद। और वहां लिखा है सिर्फ पहला, मतलब जो है वो पहले गुण स्थान में ही रहता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा यहाँ कुछ। ये मेरे शायद पहले सुना हुआ है, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि अब जो जीव इन गुणस्थानों में मरण होता है, तो वो जब जन्म लेता है ना, उस जन्म की अपेक्षा ये बताते हैं कि उस समय उनका ये वाला गुणस्थान रह सकता है सिर्फ एक समय के लिए, जिस समय वो नहीं जन्म नहीं, पर लेता है। 13वें गुण स्थान में तो मृत्यु होती ही नहीं है ना, वहां कैसे कैसे मृत्यु नहीं संभव है। होती, पर वो आर्यन भगवान का जब समुद्घात होता है ना, वो समुद्घात के समय का इसमें दे रखा है ना, इसमें नीचे कुछ ऐसा हाँ, कपाट समुद्र घाट के समुद्र, समय हाँ। दंड, हाँ दंड पर होता है, नहीं पर समय पर्याप्त। का होता है वो। दीदी समुद्र कैलकुलेशन घाट के करेंगे। समय रहता है दंड पर, उसमें कपाट में। अब वो चलो तो अगली पता क्लास में है, क्लियर करेंगे पर। समुद्रघात का तो पता है, लेकिन बाकी के गुण स्थान को क्लियर नहीं हो रहा मुझे कि किस अपेक्षा से दे रखा है। हो सकता है मरण की अपेक्षा लिखा हो, शायद मरण की अपेक्षा। ये चौथे गुण स्थान में जैसे होता है, तो उसमें उसे निर्भर करता रहा मरण की अपेक्षा। नहीं तो मरण की अपेक्षा दे रखा है, तो मरण के बाद में जन्म का कारण, मतलब जन्म का उसका दे रखा है, मरण से अन्नदष्टि क्या जी, संबंध है? अन्नदष्टि जी मरेगा तो चौथे गुण स्थान में ही आ जाता है, छठवें गुण स्थान वाला ही मरण भी चौथे में आ जाता है, मरने के बाद। अरे ये छठवें छठे गुण गुण स्थान वाला स्थान होता का है। है। छठा नहीं देखो आया यहाँ समझ में। पर ये दे रखा है ना कि जैसे पहला है, दूसरा है, चौथा है, अगर वो जैसे मरा, आपके कहने का मतलब कि मरा और उसके बाद में वो दूसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए, छठवें में आ जाए, तो भी वो निवृत्ति पर्याप्त कैसे होगा? और दूसरे में तो दीदी ये- मरता ही नहीं है ना वो, सासाधन में कहाँ मरता है। हाँ, वही कहने का मतलब है और कि सासाधन इसमें में तो ठहर ही मरने नहीं वाला, सकता। मरने वाली अपेक्षा से इसलिए भी हम नहीं कह सकते कि भाई उन जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं उनकी तो पर्याप्तता पूर्ण है ना। ना तो निर्मित दूसरे गुण पर्याप्त का स्थान में। मतलब ही यही है दीदी। दीदी सुनिए, ये कह रही हूँ मैं, दीदी, शरीर पर्याप्त पूरी हो गई, जब नहीं तक नहीं, शरीर यार लिखा है पर्याप्त। दीदी, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई लेकिन नियम से पूर्ण होगी। वो एक अलग नहीं चीज तो है प्रवीण जी, वो अलग मैटर है थोड़ा सा। रजनी जी कुछ बता रही थी एक बार रिपीट करें दीदी। मैं ये बोल रही रजनी, थी, हाँ बोलिए शरीर बोलिए। शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब तक मेरा पर्याप्तक है वो। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते पर्याप्तक हो जाता है, ऐसा लिखा है, इसमें भी लिखा है, आपने अभी पढ़ा है अपन ने अभी। तो नहीं, जब वो तो ये एक अलग चीज हो तीसरे गई। क्वेश्चन में मरण नहीं होता। अरे हम लोगों का प्रश्न ये है कि इन्होंने जो ये गुण स्थान दे रखे हैं ये किस अपेक्षा से दे रखे हैं? ये मैंने पढ़ा तो है दीदी, लेकिन प्रवीण शास्त्री जी की जन्म क्लास की से अपेक्षा से दे रखे हैं कि उन्होंने जैसे मरण का है, तो मरण का तो मुझे बिल्कुल भी इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई पर्याप्तक जीव है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो पर्याप्तता तो पूर्ण है। तो अगर हम्म। मरण होता है और फिर ये गुण स्थान है, तो इनमें मरण भी नहीं होता जैसे दूसरे में मरण नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि ये फिर किस अपेक्षा नहीं से नहीं, यहाँ पर है? अरे वो दीदी, वो जो कह नहीं पा रही मैं, मरण के बाद जो बीच की स्थिति, इसको क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गई मेरे। जब मरण के क्या? बाद जीव उसमें जाते हैं, जब जीव मरण को प्राप्त होता है, तो बीच में जो रास्ता, उसको क्या, अरे शब्द नहीं आ पा रहा कहने में। विग्रह गति, बीच में विग्रह गति। विग्रह हाँ, गति। विग्रह विग्रह गति, हाँ गति। विग्रह गति की अपेक्षा। वो शब्द नहीं आ रहा था मेरे माइंड में, हाँ। विग्रह गति के पीछे दिया, हो सकता है दिया हो, क्लास सुन के तब समझ आएगा अच्छे से मुझे। मैंने सुना तो, लेकिन भूल रही हूँ मैं भी। जैसा मैंने पढ़ा है विग्रह गति, और जो होता है तीसरे और दूसरे में मरण नहीं होता है। विग्रह गति भी दूसरा कैसे होगी उस समय, पहली हो सकती है, चौथी हो सकती है, छठवीं नहीं हो सकती, क्योंकि छठवें से उतर के उसे चौथे में आना पड़ेगा, या फिर सीधे पहले में जाना पड़ेगा उसे। चौथी में आना पड़ेगा बराबर।
छठवें में भी मृत्यु नहीं होती इसकी? अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सुन के तब बता पाऊंगी, अब समझ पाएंगे अपन अभी, और डिटेल चलो पढ़ेंगे इसका जब आगे। पर आगे ये बढ़ते हैं दीदी, चार्ट फिर अपन तो समझेंगे। इसमें ही दे रखा है, उनके उसमें भी क्लास में तो नहीं था ये चार्ट, मतलब मैंने इसमें भी नहीं है ना देखा। चार्ट, हाँ। उस गाथा पे आएंगे तब उनसे एक और चर्चा कर लेंगे प्रवीण जी से। हाँ कर सकते तो हैं, उनके जो, पर्सनली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो नहीं दिख रहा मुझे, तो मतलब मैंने देखा था आज क्लास में, तो तो आप उनकी यहाँ तक क्लास पहुंच में। गए थे, 112 तक पहुंच गए थे वहां पे, 122 तक? हाँ मैं पहुंच गई ना, देखा था मैंने, लेकिन उसमें तो इसका वर्णन है नहीं। उन्होंने जो डायरेक्ट ही चार्ट पूछ दे रखे सकते हैं, उनमें इस प्रकार का डायरेक्ट चार्ट ही पूछ मुझे नहीं सकते हैं, दिखा। हम्म। क्या? डायरेक्ट प्रवीण शास्त्री जी से वॉइस मैसेज करके पूछ लेती हूँ, मेरे को पूछना होता है मुझे तो। हाँ वो तो मेरे तो सामने ही है, तो मैं तो सामने भी पूछ सकती आपके तो हूँ। सामने है, आप तो पूछ ही लेंगी। हाँ, ये तो लेकिन सही बात है, लेकिन आप पूछ लीजिएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, मन में जो लग रहा है ना डाउट। पूछना तो पड़ेगा, जिस हिसाब से मतलब हम्म अपने सबको शंका है। तो दो इनका क्वेश्चन हो बहुत गए दीदी क्लियर है, आपके उन्होंने पूछने के पढ़ाया लिए। भी है, मैंने क्लास अटेंड भी किया, लेकिन दिमाग में नहीं है, सब मेरे भूल रही हूँ मैं। 14 लाख वाला और ये गुलिस्तान वाला। 14 लाख वाला तो देखो मैंने पूछा भी है, लेकिन अब हो सकता है सामने वाले को भी नहीं पता हो, तो कोई कैसे बताए। अच्छा, आपने पूछ लिया उनसे? मैंने उनसे नहीं पूछा, प्रवीण जी से नहीं पूछा पर्सनली, मैंने तो और 2-3 लोग जिन जो करणान योग के मतलब माने अच्छा जाते अच्छा। हैं, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उनका ऐसा कुछ खास रिप्लाई आया नहीं है अभी तक। एक बार वो आए थे, अरहम पाठशाला में आए थे जब, वो क्या नाम था उनको, उन्होंने भी करना पढ़ाया था। थोड़ा ओल्ड इज है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनका देख के बताऊंगा आपको। डॉक्टर वो भी दीपक करना, जी होंगे। शायद दीपक वही जी, है, दीपक जी। हमको तो उन्होंने ही पढ़ा रखा है गुणस्ता, सॉरी गोमड़। शायद दीपक जी हैं, क्योंकि गोदा जी होते तो गोदा जी बताते थे, पर गोदा जी नहीं है। बाकी ये तो बता ही सकते हैं। दीपक जी बता सकते हैं, हाँ। दीपक जी बता सकते हैं। हाँ, दीपक जी से पूछ सकते हैं अपन। भाई साहब भी बता देंगे, प्रवीण जी भाई साहब से भी पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। चलो ठीक है दीदी, पूछते हैं, अभी आगे बढ़ते दोनों हैं। ही शंका है उनसे पूछेंगे। जी हाँ, आप उनसे पूछ के क्लियर करेंगे, थोड़ा कम डाउट कम हो जाएगा ना अपना, क्लियर हो जाएगा हाँ डाउट। ये सही है। चलो दीदी, क्लास कंटिन्यू करना है या क्विट करना है अभी? बस ये 125 तक अपना ये आज का ठीक है पूरा दीदी। हो जाए, है ना? जी दीदी। फिर अपन करते हैं। देख लो फटाफट से। कहाँ पर थे अपन? 122 नंबर की गाथा में। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से जो जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करके अंतर्मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाए, वो लब्ध पर्याप्तक होते हैं। फिर इन्होंने 123 नंबर गाथा में कहा, यदि एक जीव एक अंतर मुहूर्त में लब्ध पर्याप्तक अवस्था में अधिक से अधिक भवों को धारण करे तो कितने कर सकता है। लब्ध पर्याप्तक की बात चल रही है ना, कि वो यदि अंतर मुहूर्त काल में ही जन्म मरण हो रहा है, क्योंकि पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई है ना, तो जन्म होगा मरण होगा, जन्म होगा मरण होगा। तो यहाँ कह रहे कि एक अंतर मुहूर्त में कितने समय में वो भव को धारण करता है, कितने भवों को धारण करता है। तिन्निसया छत्तीसा छवट्टी सहस्गाणि मरणाणि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्ध भवा। एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक जीव 66,336 बार मरण और उतने ही भवों में जन्म को भी धारण करता है। बाप रे, अब सोचो कितने भव है ये तो। 62,132 लिखा दीदी यहाँ। नहीं, मेरे इसमें तो 66,336 लिखा है। हाँ, ठीक है। यही सही है दीदी, 66,336 ही करता है। हम्म। नीचे डिटेल दिया है इसका पूरा। हाँ ये देख, नीचे भावार्थ में दे रखा है 66,336 बहुत भव होते हैं ये। इतने भव तो ऐसे ही चले जाए यदि लब्ध पर्याप्तक हो तो, बिना बात के। आवाज आ रही है? आ रही दीदी, आ रही है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये तो इतने भव तो यही समाप्त हो जाए यदि लब्ध पर्याप्तक हो जाए तो। इन भवों को शुद्र भव शब्द से कहा गया। एक लब्ध पर्याप्तक जीव यदि निरंतर जन्म मरण करे तो अंतर मुहूर्त काल में 66,336 जन्म उतने ही मरण कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। इन भवों में शुद्र भव इसलिए कहते हैं कि इनसे अल्प स्थिति वाला अन्य कोई भी भव नहीं पाया जाता। इन भवों में से प्रत्येक का काल प्रमाण श्वास का 18वां भाग है। वही जीव ये
जन्म मरण करेगा। त्रय राशि के अनुसार 36,336 भवों में श्वासों का प्रमाण 36,000 नहीं सॉरी 3684 वन भाग 3 होता है। इतने उच्छ्वासों के समूह प्रमाण अंतर्मुहूर्त में पृथ्वी का एक से लेकर के पंचेंद्रिय तक लब्ध पर्याप्त जीवों के शुद्र भाव 36,336 हो जाते हैं। ध्यान रहे 3773 उच्छ्वास का एक मुहूर्त होता है। मतलब ये तो बहुत इसमें बता रखा है। अगर हम खाली ये देखें सामान्यतया कि कितने भाव वो धारण करता है गाथा के अकॉर्डिंग, तो इसमें बता दिया 36,336। अब यहाँ पर कहा यह जीव एकेंद्रीय आदिक में किस किस के कितने कितने भवों को धारण करता है, तो भी इन्होंने बता रखा है। सिधि सट्टी तालम वियले 24 होन्ति पंचखे चावट्टिम च सहस्सा सयम च 32 में यखे। विकलेंद्रियों में द्विइंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 80 भव, विकलेंद्रिय में मतलब 2 3 4 में 80 भव। फिर 3 इंद्रिय जो लब्ध पर्याप्तक होंगे उनके 60, चतुरिंद्रिय जो लब्ध पर्याप्तक होंगे उनके 40 और पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 24 तथा एकेंद्रियों के होते हैं 36,132 सॉरी 66,132। इन भवों को धारण कर सकता है। फिर वापस इन्होंने एकेंद्रियों की भी संख्या अलग अलग बता दी। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और साधारण और प्रत्येक वनस्पति इस प्रकार से संपूर्ण 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तकों में से हर एक के 6,012 भेद होते हैं, जिसमें इन्होंने सबके अलग अलग भी बता दिए। स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल अग्नि, सूक्ष्म अग्नि, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल साधारण, सूक्ष्म साधारण, प्रत्येक वनस्पति। इन 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक में से प्रत्येक के 6,012 भव होते हैं। इसलिए 11 को 6,012 से गुणा करने पर एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक जीवों के उत्कृष्ट भवों का प्रमाण 66,132 निकलता है। इस प्रकार से ये उस गाथा के हिसाब से ये यहाँ पर डिटेल दी गई है। डिटेल तो बहुत है। दीदी एक बार गाथा 127 और पढ़ेंगे आप? 127 हाँ। हाँ पढ़ते हैं ना। किस किस गुण स्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था पाई जाती है, इसमें आपका समाधान मिल सकता है। ये लिखा है ना, देखो आपकी बात आ गई इसमें। निवृत्ति पर्याप्तक प्रथम द्वितीय चतुर्थ और छठे गुण स्थान में होते हैं। पर्याप्ति उक्त चारों और शेष सभी गुण स्थानों में पाए जाते हैं। डिटेल पढ़ती हूँ एक बार। प्रथम गुण स्थान में लब्ध पर्याप्ति, निवृत्ति पर्याप्ति और पर्याप्ति तीनों ही अवस्थाएं होती है पहले गुण स्थान में। सासाधन, असंयत और प्रमत्त में निवृत्त पर्याप्तक पर्याप्त में ये 2 अवस्था होती है। फिर पर्याप्ति उक्त तथा शेष सभी ही गुण स्थानों में पाई जाती है। प्रमत्त गुण स्थान में जो निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था कही है वह आहारक मिश्र योग की अपेक्षा से है। इसकी वाली ये जो 127 नंबर की क्लास है ना, ये उनकी सुनेंगे ना भाई साहब की, तो उसमें ये डिटेल आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है उनकी ये क्लास सुन करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे क्लियर हिसाब नहीं हुआ से पढ़ने से। हाँ इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए तो बीच में ही छोड़ दिया मैंने। उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो ये भी आहारा दे शरीर रखा है। निकलता है, आहारा शरीर निकलता है ना छठवें गुण स्थान में, उस अपेक्षा हाँ से कहा है आहारक मिश्र। और भावलिंगी बाकी मुंडराजों गुण को छठवें स्थानों का स्थान में आहारा शरीर निकलता है उनका, सफेद नहीं, तो रंग का बाकी पुतला गुण मस्तिष्क स्थानों है। में लिखा हुआ है ना इसमें नीचे। नहीं, वो तो ठीक है, चलो अपन ने मान लिया, लेकिन बाकी हाँ गुण स्थानों का क्या है? वो भी दिया होगा दीदी, इसमें पढ़ेगी तो। वही उसमें तो तो 2 दीदी ही बोल रही लाइन हैं। तो दे रखी है, लिखा अपर दे उसका भी रखी है लिखा है आगे। दीदी नीचे, नीचे क्या लिखा है लिखा? उसका भी। सासाधन और
सम्यक वाक् का नियम कहाँ पर है ये बताया नीचे? उनकी क्लास में हाँ पूरा बताया, क्लियर हो जा रहा है, पढ़ा है पर दिमाग में नहीं आ रहा, इसमें भूल गए हैं दीदी। उनकी क्लास में होगा, इसका डिटेल होगा, इस हाँ वाली सारा कक्षा में डिटेल होगा। उन्होंने बताया था, पढ़ा था उन्होंने सारा। चलो देखते हैं। काढ़ा में बहुत डिटेल है, जितना जाएंगे ना डीप बहुत में उतने डिटेल क्या, समझ बहुत आएगा। डिटेल है। बहुत डिटेल है। ऐसे ग्रंथ तो खैर जो एकदम वैसे विशेषज्ञ वाले होते हैं ना, वो पढ़ाए तो ही हाँ आनंद आता है। तो समझ में आता है। पढ़ा भी है दीदी, लेकिन क्या छठ से ज्ञान है, भूल जाते हैं, या तो रिवीजन करते रहो तो याद बना रहेगा, नहीं तो वही है स्मरण ना, नहीं रहता हमने भी इतने साल पहले पढ़ा है, और फिर तब तो हम हाँ स्टूडेंट थे, तो आधा हाँ तो भूल मन जाते लगा के पढ़ रहे हैं, आधा ऐसे ही टाइम हैं। पास कर रहे हैं। तो वो ये भी हो जाता है, इसलिए भी वो चीजें याद नहीं रहती है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ ये चीज पढ़नी चाहिए थी, लेकिन बहुत डिटेल है। और उनके प्रवचन में देखते हैं, चलो कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। कल क्लास लेनी है क्या? ले लो दीदी, इससे बेसिक क्लियर हो जाएगा पूरा। 129 से फिर 146। दिसंबर में आप लोग तो यही है ना? मैं देखो लगभग 18 तारीख से लेकर के, और 18 से लेकर के 23 तारीख तक क्लास नहीं ले पाऊंगी। 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब एक वीक पूरा क्लास नहीं ले पाऊंगी। उसकी पूर्ति अभी कर लेते हैं। हाँ मैं वही सोच रही थी कि अभी 2-3 दिन और है, तब तक अपन पढ़ लेते हैं 15, 16, दो क्योंकि दिन ज्यादा तीन। लोग तो क्लास में आते नहीं है, बस 4-5 लोग आते हैं, कम से कम उनका भी विषय क्लियर हो जाए। हाँ वो बात तो सही है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं देखो वही आते हैं। बाकी सबका तो ऐसे ही चलता है। ये नहीं मिल करते हैं, रहा है। है ना? कल सुबह कल की सॉरी, क्लास कल में शाम को इसी देखते हैं। समय ना? हाँ हाँ यही टाइम। ठीक है दीदी। ठीक है, ओके ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।